स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द एग्जाम टिप्स में। और ये है इडियम्स एंड फ्रेजेस की सेकेंड एक्सरसाइज एंड इंग्लिश वोकेबलरी की एक्सरसाइज नंबर 9। एंड हमें आशा है कि जितनी भी सारी एक्सरसाइज हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं तो all these exercise have been helpful in strengthening your word power. तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल बिफोर गोइंग अहेड। एंड इस एक्सरसाइज में हम बताएंगे सम ट्रिक्स एंड टिप्स कि कैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस को याद रखा जाए और कैसे उनको विजुअलाइज किया जाए या किसी लाइफ एक्सपीरियंस के साथ या फिर लाइव एक्सपीरियंस के साथ या फिर किसी पिक्चर या इमेज के साथ रिलेट किया जाए ताकि उसको एग्जाम हॉल में रिकॉल किया जा सके। तो लेट्स स्टार्ट इट। या इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो लिटरल मीनिंग तो इनका होता नहीं है, इनका होता है मेटाफोरिकल मीनिंग, यानी कि लिटरल मीनिंग से हमको मेटाफोरिकल मीनिंग तक जाना है। तो हाउ वी विल गो फ्रॉम लिटरल मीनिंग टू मेटाफोरिकल मीनिंग, वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। यस, दिस इज डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स आप इमेज में देखें, अंधेरा सा है और वहां पे एक अंधेरा सा ही यानी कि काला सा ही घोड़ा है एक, जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल नहीं है, जिसको आप इजीली आसानी से नहीं देख सकते। इफ यू फोकस ऑन दैट पिक्चर देन ओनली यू विल बी एबल टू सी दैट सम हॉर्स इज देयर इन दैट इमेज। ओके, यानी कि वो अननोन सा है या लेस नोन सा है और ये जो है कॉम्पिटिटर है, दौड़ रहे हैं तो जीत भी जाएगा, किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है। इट मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको छुपा रुस्तम। इसी कहावत इसी इडियम को हिंदी में बोलते हैं छुपा रुस्तम मुहावरा। Unknown or less known winner. For example, he proved to be a dark horse amongst us. He scored well in that match to ensure win of this team. उसने जो है अच्छा स्कोर किया एंश्योर करने के लिए विन ऑफ दिस टीम, इस टीम की जीत को एंश्योर करने के लिए उसने उस मैच में अच्छा स्कोर किया। टू ड्राई लाइन मीन्स लक्ष्मण रेखा खींच देना। एक लाइन खींच दी आपने और आपने बोल दिया भाई इस लाइन को पार नहीं करना है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, एक लिमिट डिफाइन कर दी। या फिर कोई दो चीजों के बीच आपने लाइन खींच दी तो बॉर्डर बना दिया, दैट इज टू डिस्टिंक्ट, यानी आपने दो चीजों के बीच विभेद कर दिया, डिस्टिंक्ट कर दिया। जैसे यह है, योर मदर हैज ड्रॉन ए लाइन ऑन योर एक्टिविटीज। आपकी माता जी ने जो है आपकी एक्टिविटीज के लिए बिल्कुल डिफाइन कर दिया है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट वन एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, दैट इज आल्सो ए गुड एग्जांपल। दिस इज ईगल आइट। ईगल आइट मीन्स बाज की आंख है ना, बाज की आंख जैसा कुछ इसका मीनिंग होगा लिटरल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग समथिंग डिफरेंट में भी हो सकता है। यहाँ पे बाज की मैंने एक इमेज भी सेट की है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इमेज जो है उससे आप कल्पना कर सकते हैं। जैसे ईगल आइट मीन्स ईगल जो होता है उसकी आंख जो होती है बहुत सातिर होती है, बहुत सतर्क होती है, बहुत शार्प होती है। तो इसका मीनिंग भी वही है, ए गुड आई साइट हूँ। जो जो ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसकी बहुत अच्छी आई साइट है उसको आप ईगल आइड मैन कह सकते हैं। या हूँ शार्पली नोटिस समथिंग, या हूँ शार्पली ऑब्जर्व और शार्पली रिव्यू और शार्पली एनालाइज समथिंग, हु इज ईगल आइड पर्सन। ठीक है, दैट इज ईगल आइड पर्सन। तो फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो वी ऑल शुड कीप एन ईगल आई ऑन अवर ग्रोइंग यंग चिल्ड्रन। हमें अपने बढ़ते हुए जो छोटे बच्चे हैं उन पर ईगल आई रखनी चाहिए, यानी कि उन पे शार्प निगाह रखनी चाहिए। एट फिंगर टिप्स, एट फिंगर टिप्स मीन्स होता है लिटरल मीनिंग फिंगर टिप्स, यानी कि उंगलियों के टिप्स पर। इसका मतलब यह है जैसे कोई कंप्यूटर में टाइपिंग करने में दक्ष है तो वो क्या है कि उसके फिंगर की टिप्स पर ही कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, यानी कि वो उसमें दक्ष है। तो यानी किसी चीज में किसी का दक्ष होना या फिर किसी को किसी चीज का इजीली एक्सेस होना या किसी चीज का किसी बंदे के अंडर होना, that is at fingertips. For example, all the important topics of mathematics and English should be at your fingertips. यानी कि जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तुम्हें अच्छी तरह से याद होने चाहिए, यानी कि आप उनमें अच्छी तरह से दक्ष होने चाहिए टू गेट सक्सीड इन एसएससी सीजीएलई। दिस इज टू कीप द बॉल रोलिंग। टू कीप द बॉल रोलिंग का लिटरल मीनिंग है कि आप बॉल जो है आप उसको रोल कराते रहिए, यानी आप अपने एफर्ट्स को जारी रखिए। जैसे आप इमेज से ही इसको लिंक कर पाएंगे कि एक यहाँ पे व्यक्ति है वो उसको बॉल को लगातार ऊपर चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आप अपने प्रयास जारी रखिए, ये जो बॉल है एक दिन चोटी पर पहुंच जाएगी। टू कंटिन्यू द एफर्ट्स,
You should keep the ball rolling to get the project completed in time. This is burn a hole in pocket. आपकी पॉकेट में छेद हो गया है, होल हो गया है, आपकी पॉकेट में जो पैसे हैं वो सब गिर जाएंगे, ठीक है। यानी आपके पैसे खत्म हो जाएंगे किसी भी वजह से, आपकी पॉकेट में छेद होने की वजह से। इट मीन्स लाइकवाइज ऐसा ही है कि आपके पैसे जल्दी से खत्म हो जाना, यानी कि ईगर टू स्पेंड होना, या फिर टू स्पेंड मनी क्विकली और रैपिडली, टू स्पेंड मनी अननेसेसरीली और ऑन अननेसेसरी थिंग्स। जहां पर जरूरत नहीं वहां पे आप पैसे खर्च कर रहे हैं। तो सी नेवर ट्राई टू मेक स्मॉल सेविंग्स एंड हैज नथिंग विद हर, बिकॉज क्योंकि सी ऑलवेज कीप्स ए होल बर्निंग इन हर पॉकेट, बिकॉज उसकी आदत ही है हमेशा फिजूल खर्ची करना। दिस इज टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। आपने एक हिंदी में सुना होगा कि आप उतने ही पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर है, ये उसी का इंग्लिश है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आप अपना कोट, अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें कि अपने कोट को उतना ही काट लो जितना कि आपका कपड़ा है, इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो गया। तो समझ में आ रहा है, अगर आप इमेज से लिंक करें या फिर दूसरे किसी एक्सपीरियंस से लिंक करें, तो कि आप अपने जो एक्टिविटीज हैं, अपने जो मकसद हैं या अपनी खर्च हैं, जो भी कुछ है आप अपने रिसोर्स के अंदर उनको रखिए, ठीक है। वट एवर यू हैव, तो आपको जितना भी सब कुछ अपना करना है आपको अपने रिसोर्स के अंदर ही, विद इन द रिसोर्सेज यू हैव टू डू। तो वन शुड कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ टू इवेट फ्रॉम अवॉइडेबल डिफिकल्टीज इन फ्यूचर, यानी कि ऐसी समस्याएं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है उनसे दूर रहने के लिए, उनसे बचने के लिए हमें ऐसा करना है। यह है टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। आपने सुना होगा हिंदी में राई का पहाड़ बनाना या तिल का पहाड़ बना देना, ये उसी का ही इंग्लिश मुहावरा है, टू मेक ए माउंटेन। लिटरल मीनिंग पहाड़ बना देना, माउंटेन मीन्स पर्वत बना देना, आउट ऑफ ए मोल हिल तिल का, है ना। यानी कि कोई छोटी चीज है, कोई छोटा इशू है और उसको बढ़ा चढ़ा करके, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करना, दैट इज टू मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए molehill, to make too much of a minor issue. This is a minor setback in progress of the project, कि ये छोटा सा सेटबैक है प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस में, तो इसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत ना किया जाए। दिस इज टू पुट इन कोल्ड स्टोरेज। टू पुट मीन्स रख देना, इन कोल्ड स्टोरेज कोल्ड स्टोर में, कोल्ड स्टोर में रख देना। आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, ठंडे बस्ते में डाल देना। इमेज से और इसकी लिटरल मीनिंग से और जो मैंने आपको हिंदी में समझाया उससे आप इसको इमेजिन कीजिए क्या होगा। किसी एक्शन को डिले कर देना या किसी काम को डिले करना, इंटेंशनली और समटाइम्स अनइंटेंशनली आल्सो। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर रॉन्गली ब्लेम टू पुट न्यूमरस फाइल्स इन कोल्ड स्टोरेज। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जो है गलत ब्लेम किया जाता है कोल्ड स्टोर में रखने के लिए, यानी कि फाइल पे काम नहीं करते वो लोग जबरदस्ती, बहुत सारी फाइल को वो अनएक्सटेंड रख देते हैं। दे हैव टू डील विद वेरियस टास्क एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। उनको एक ही समय में बहुत सारे काम को देखना होता है। यह है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब पिक्चर से आप इमेजिन कीजिए, इमेज से इमेजिन कीजिए कि भाई थोड़ा दूर रहे, इस टाइप से, यानी कि दूरी बनाए रखना किसी चीज से या किसी आदमी से, या टू अवॉइड समवन और समथिंग, किसी को इग्नोर करना, टू कीप डिस्टेंस फ्रॉम समवन और समथिंग, ठीक है। कीप योर सेल्फ एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम नेगेटिव पीपल अराउंड यू, कि आप अपने चारों तरफ के, अपने आसपास के जो नकारात्मक लोग हैं, जो आपको निगेटिव एनर्जी देते हैं, निगेटिव सेंस देते हैं, उनसे आप दूरी बना के रखिए। यह रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब होता है, आप लाइन तो कोई भी पढ़ता है, जब कोई डॉक्यूमेंट या कोई लेटर, कोई भी राइटिंग पैड होता है तो आप लाइन तो पढ़ते हैं, लेकिन रीड बिटवीन द लाइन का मतलब है लाइन के अलावा आप लाइन के बीच में क्या लिखा हुआ है वो पढ़िए। तो लाइन के बीच में तो कुछ लिखा हुआ होता नहीं है। तो व्हाट इट मीन्स ये है कि लाइन एक्चुअल में क्या कहना चाह रही है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। तो टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग रिटन, ठीक है, टू फाइंड मीनिंग्स दैट आर इंटेंडेड, जो इंटेंडेड है यानी कि जो जो बताना चाहा गया है उस लेटर में, बट दैट आर नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड। इनडायरेक्टली इंटेंडेड है, डायरेक्टली एक्सप्रेस, डायरेक्टली उसमें लिखी हुई नहीं है। रीड बिटवीन द लाइंस, फॉर एग्जाम्पल कि रीड बिटवीन द लाइंस यू विल गेट समथिंग सीक्रेट ऑफ देयर प्लान, कि इसमें जो उनके प्लान का कुछ सीक्रेट है वो इसमें आपको मिलेगा, आप इसको थोड़ा गौर से पढ़िए। रीड बिटवीन द लाइंस। यह मेक ए फेस। हिंदी में कहावत होती है कि मुंह बना लेना, ठीक है। मुंह बना लेने का मतलब जैसे कोई किसी तरह का मुंह बनाता है, कोई किसी तरह का, ठीक है, या मुंह चढ़ा लेना।
कोई किसी को इतराता है, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ मेक ए फेस, ठीक है। टू मेक ए डिस्टोर्टेड सिली और ह्यूमरस फेशियल एक्सप्रेशन, टू मूव माउथ या फिर आईज और नोज इन ए स्ट्रेंज वे, अनोखी तरह से। द टीचर स्कोल्डेड हिम, टीचर ने उसको डांटा, फॉर मेकिंग फेसेस एट हर फ्रॉम द बैक ऑफ क्लास। वो पीछे से जो है क्लास में पीछे से विभिन्न तरह के फेसेस बना रहा होगा, इसलिए टीचर ने उसको डांटा। टू मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ का मतलब लिटरल मीनिंग पे अगर आप जाएंगे कि हेवन मीन्स स्वर्ग और अर्थ मीन्स जमीन, कि स्वर्ग लोग घूम लिया और ये जो जमीन का जो है जमीन भी घूम लिया, ठीक है। तो मतलब टू मूव, जमीन जाना आसमान जाना, इसका मतलब क्या है कि जमीन आसमान एक कर देना। फिर आप समझ रहे होंगे कि टू डू एवरीथिंग पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन, कुछ करने के लिए सब कुछ कर देना जो भी संभव है, ठीक है। हर संभव चीज जो हो सकती है वो मैंने करी, दैट इज टू मूव हेवन एंड अर्थ। आई हैड टू मूव हेवन एंड अर्थ टू अटेंड द पार्टी, मैंने पार्टी को अटेंड करने के लिए जो है हर संभव प्रयास करा। यानी कि जैसे टिकट नहीं मिल रहा होगा तो जाके स्टेशन में भागा दौड़ी करके टिकट लिया, या फिर ड्रेस अरेंज किया होगा, लाइक वाइज। आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द वे का मतलब है बीइंग ऑफ द बीटन ट्रैक, जो पहले से मतलब घिसा पिटा ट्रैक है उससे थोड़ा हटकर, अनयूजुअल वे में, ठीक है। द पोस्ट ऑफिस इज ए बिट आउट ऑफ द वे, जो पोस्ट ऑफिस है वो उस रास्ते से, यानी कि जो रास्ता नॉर्मल रास्ता है या यूजुअल वे जो है आपका, उससे थोड़ा हटकर है। वी फाउंड दिस ग्रेट रेस्टोरेंट लिटिल आउट ऑफ द वे, हम लोगों ने इस रेस्टोरेंट को जो पाया वो थोड़ा सा यानी कि यूजुअल वे से हट करके, थोड़ा सा हट करके पाया। दैट इज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर मीन्स यानी कि जंगल में आग लग जाना, या फिर वाइल्ड फायर मीन्स होता है जंगल में आग लगना, और स्प्रेड मीन्स फैल जाना, आग की तरह फैल जाना, जैसे कि जंगल में आग लग जाती है। तो स्प्रेड विद ग्रेट स्पीड या स्प्रेड रैपिडली, किसी चीज का एकदम बहुत ज्यादा तेजी से, जैसे निगेटिव न्यूज जो फैलते हैं, नकारात्मक जो न्यूज होते हैं, है ना, जिसे बोलते हैं ना बुराई सौ कोस जाती है, दैट इज लाइक समथिंग, ठीक है। नेगेटिव न्यूज जनरली स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन सोसाइटी, ओके। यह है ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक, नट मीन्स जो होता है यानी कि एक जो ड्राई फ्रूट होता है नट, टू क्रैक मीन्स तोड़ना, ठीक है। यानी ए हार्ड नट टू क्रैक, एक हार्ड नट यानी कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, एक ऐसा नट। तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो गया। अब इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, आप समझने की कोशिश कीजिए इसकी इमेज से और इसकी लिटरल मीनिंग से। क्या होगा, ए प्रॉब्लम और सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व और डील विद, या फिर एक ऐसा आदमी जिसको खुश करना बहुत मुश्किल हो, या फिर जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, उसको बोल सकते हैं दैट मैन इज अ हार्ड नट टू क्रैक। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है, ही इज अ सेल्फ सेंट्रिक पर्सन, और वी आर गोइंग थ्रू ए सिचुएशन दैट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो बहुत ही मुश्किल भरा है। कैट एंड डॉग लाइफ, कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स जब आपने देखा ही होगा कुत्ते और बिल्ली हमेशा झगड़ते हैं, तो दैट इज जैसा आप इमेज से भी यहाँ पे देख सकते हैं, सोच सकते हैं क्या यहाँ पे कैट एंड डॉग लाइफ का एक्चुअल मीनिंग होगा। टू ऑलवेज फाइट और इन डिसएग्रीमेंट, जैसे किड्स आर लिविंग कैट एंड डॉग लाइफ, या फिर दे आर लीडिंग ए कैट एंड डॉग लाइफ नाउ एडेज, आज के दिनों में वो लोग कैट एंड डॉग लाइफ जो है लीड कर रहे हैं, वो वैसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे कुत्ते बिल्ली की जिंदगी होती है। पहले उन दोनों में अच्छा खासा स्नेह था, बट आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज और लाइक बाय समथिंग, ओके। टर्न ए डीफ ईयर, टर्न ए डीफ ईयर मीन्स होता है किसी को इग्नोर कर देना, या किसी की बात को इग्नोर करना। कोई कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई अपील कर रहा है, तो उसको इग्नोर भी करना, उसको रेस्पॉन्ड भी नहीं करना, या फिर सुनने के लिए ही इनकार कर देना, दैट इज टर्न ए डीफ ईयर। यहाँ पे लिटरल मीनिंग से आप समझेंगे, टर्न मीन्स मोड़ना, ए डीफ ईयर मतलब जो आपका बहरा कान है आप उसको किसी की तरफ कर देते हैं, तो बहरा तो सुनेगा नहीं, जो कान बहरा है, सही वाला कान आपने करा नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आप उसकी बात को सुनना ही नहीं चाहते। तो जब आप सुनेंगे ही नहीं तो आप उसको रेस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। जैसे ये है सी टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिज रिक्वेस्ट। बर्न द मिड ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स होता है, आप इसका लिटरल मीनिंग देखिए और इमेज से समझने की कोशिश कीजिए। यानी कि मिडनाइट मीन्स होता है अर्धरात्रि में, अर्धरात्रि, और बर्न मीन्स जलाना, ऑयल मीन्स तेल।
कि अर्धरात्रि का तेल जैसा जलाना, इसका कुछ कुछ मीनिंग इस टाइप से हो रहा है। इसका मतलब क्या है? क्या आप अथक परिश्रम कर रहे हैं, रात में आधी रात में कोई आप लाइट से कुछ काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, इसका वैसा कुछ मीनिंग है। टू रीड और स्टडी और वर्क लेट इन द नाइट, क्योंकि लैम्प मिडनाइट ऑयल क्या होगा, रात की बात होगी। दे वर लेफ्ट ओनली टू इन द स्क्वाड, स्क्वाड में केवल वो दो बचे थे। उन लोगों को जो है डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए, टू गो थ्रू ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उन लोगों को रात रात भर पढ़ना पड़ा। Thank you guys for watching this video. We sincerely hope that all your dreams come true and everything goes well around you. If you like this video, please like and comment your feedback to encourage us. Share with your friends and the needed students. Subscribe our channel. Press bell icon to get notified. Thank you. Thank you very much.